लोकसभा चुनाव के अब मात्र कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों का धुआंधार प्रचार जारी है। इसी क्रम में नागौर लोकसभा के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल आज डीडवाना दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर मतदाताओं से जनसंपर्क किया और इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर जगह जगह बेनीवाल का भव्य स्वागत किया गया। कई गांवों में उन्हें घोड़े पर बिठाकर जुलूस निकाला गया, तो वहीं कई जगहों पर डीजे के साथ उनकी रैली निकाली गई। बेनीवाल के स्वागत के लिए युवाओं ने जेसीबी मशीनों पर चढ़कर रैली पर फूल बरसाए। वहीं बेनीवाल ने अपने समर्थकों के साथ ट्रैक्टर भी चलाया। इस मौके पर हनुमान बेनीवाल ने मोदी सरकार के साथ ही भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा पर भी निशाना साधा। बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा की एमबीबीएस डिग्री पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि उन्हें बाबा नाथुराम मिर्धा की सिफारिश पर डॉक्टर की डिग्री मिली है। उन्होंने कहा कि उस दौर में प्री पीजी घोटाला हुआ था, जिसमें ज्योति मिर्धा खुद आरोपी थी। बेनीवाल ने कहा कि ज्योति मिर्धा पीएमटी के मार्फत डॉक्टर नहीं बनी है, बल्कि बाबा नाथुराम मिर्धा की सिफारिश पर उन्हें डिग्री मिली थी। और क्या कुछ कहा बेनीवाल ने, आइए आपको सुनाते हैं। उसका कारण रितपाल जी क्या पढ़े लिखे नहीं है। अभी कीमो लगने से मैं उनकी बात का बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि फिर वो बात वापस कर लेता है। अब क्या करा आदमी, बताओ मुझे। और ज्योति मिर्धा इसलिए मेरे से चिढ़ती है कि 5 साल जब वो रही तो लोग, अब जैसे मैं कहता हूँ ना कि भाई आपसे पहले कौन था, तो मैंने कहा नाम तो CR चौधरी थे, कि उससे पहले वो ज्योति थी। ज्योति कौन थी? मतलब वहाँ के सेंट्रल हॉल और वहाँ की जो चर्चा है उसमें ज्योति को लोग नहीं जानते, और ये उसको बहुत बड़ी चिढ़ है मेरे से। वो अपने आप को किसानों की बहुत यंग, वो समझती कि भाई मैं बहुत बड़ी लीडर हूँ, यूथ यंगस्टर की, और मैं बड़ी नेत्री हूँ देश की। तो मेरे से चिढ़ती, मेरे से नहीं। चेतन डूडी चिढ़ती है, ये मुकेश है, इसकी भी अगर बात होगी जब देखना लाडनों के दौरे हो, जब ये हर उस नौजवान से चिढ़ती है जो आगे बढ़ रहा है। ये उसको तकलीफ है, इसलिए वो अंदरगल बातें करती है, उसको पता ही नहीं। अच्छा, बेसिक नॉलेज नहीं उसको, और उसकी गलती भी नहीं है, क्योंकि उसने पीएमटी के थ्रू मेडिकल कॉलेज में नहीं आई थी। साउथ के एक कॉलेज में नाथुराम जी ने एडमिशन कराया, बाद में ट्रांसफ़र कराया यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के अंदर। डिग्री यहाँ की है, एडमिशन साउथ का है, बिल्कुल बिना एग्ज़ाम दिए। और प्री पीजी जो घोटाला हुआ था, जिसमें कई लोग जेल गए थे उस समय, अब हम सब मिलकर, जैसी भी थी बात, सब लोगों ने प्रयास भी किया, और वो जब घोटाला खुला था, लेकिन सरकार के अंदर इन लोगों ने जाके प्रयास किया, ये उसमें मुलजिम निकल गई थी। प्री पीजी घोटाले के अंदर मुलजिम थी, जो 10, 15, 20 लोगों का ग्रुप था ना, जो पीजी के पेपर बाहर ले आए थे। इन सारी बातों में जाने से मतलब बहुत बात छेड़ेंगे तो दूर तक चली जाएगी। इतना ही आपको कह पार्लियामेंट में मुद्दे लगे। ज्योति मिर्धा का तो कोई कार्यकाल था ही नहीं ना। मैंने आपको बता तो दिया कि 100 रुपये दिल्ली से नागौर में खर्च नहीं हुए, और यहाँ हज़ारों करोड़ रुपए हुए। सेंट्रल रोड फंड का पैसा पहली बार राजस्थान में सबसे ज़्यादा नागौर संसदीय क्षेत्र में आया। सबसे ज़्यादा फ्लाईओवर बने, ROB बने, RUB बने, सारे रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, 4 केंद्रीय विद्यालय, उद्योगों को बढ़ावा, आपका कपास का जो उपखंड ऑफिस खुलवाया नागौर के अंदर, कर्मचारियों का एक अस्पताल खुलवाया, और भी प्रयास कर रहा हूँ मैं, जितने काम करवा सकता हूँ। ज्योति मिर्धा के समय तो दिल्ली का एक पैसा भी नहीं आया था। खुद को वो अपने 5 करोड़ रुपए सांसद कोष के खर्च करना भूल गई थी। वो मैंने ही 2019 में खाता उसका बंद करा के, दोनों तीनों MP जो पहले के थे, और 5 करोड़ रुपए मैंने काम लिए थे। और लोकसभा के अंदर जो डिबेट करते हैं, इश्यू रेज करते हैं, उसमें ज्योति मिर्धा तो कोई अड़ती नहीं है। वो तो कोई 1, 2, 5 बार खड़ी हो गई कि खुद के कोई व्यक्तिगत मामलों के लिए। हनुमान बेनीवाल तो हमेशा लड़ता रहा है। कार्यकाल की तुलना बिल्कुल नहीं करें आप। और मेरा तो कार्यकाल के अंदर मैंने सत्ता को छोड़ के सड़क को चुना, और किसान, जवान, देश की सेना को ठेके पे दिया, पहलवान बैठे, हर जगह आपने मुझे संघर्ष करते देखा। लेकिन उसका कार्यकाल विकास के हिसाब से, और लोकसभा में जो उसकी प्रेजेंट है, हर तरीके से वो कार्यकाल के अंदर 0 है। और चुनाव के बाद नहीं दिखना, वापिस चले जाना, कोविड, किसान आंदोलन, तमाम जगह हमने उसको कभी नहीं देखा। उसका कार्यकाल तो जनता खुद ही बता देगी।